अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मूंग की छिलकों वाली दाल। भुनी भी बनाएंगे और उसको हम मेथी के साथ बनाएंगे। और अभी जैसे सीज़न है मेथी का, तो ताज़ी मेथी आई हुई तो इसके साथ बनाएंगे। और कभी आउट सीज़न होता है तो फिर हम इसको कसूरी मेथी के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पर अभी ताज़ी मेथी के इस्तेमाल मैं करूँगी। ये भुनी भुनी सी मूँग की दाल बनाएंगे। छिलकों वाली मूँग की दाल है ये, बहुत लजीज और मज़े की बनती है और सर्दियों में तो बहुत ही लाजवाब लगती है ये दाल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सी दाल, भुनी हुई मूंग की दाल। यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लूँगी हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम मैं यहाँ पर ले लूँगी सरसों का तेल। आप अपना कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं, और हो सके तो इसे आप फिर घी में बनाइए। कुकिंग ऑयल से बेहतर है आप इसे घी में बनाइए, नहीं तो आप इसे सरसों के तेल में बनाइए, तो ही मज़ा इसका दुबाला हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हम सारा खड़ा मसाला जो है वो ले लेंगे। यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, लौंग 2 से 3 अदद, और जो काली मिर्च ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी के 1-2 टुकड़े, और एक यहाँ पर ले लेंगे हम प्याज दरमियाने साइज़ की, जिसे मैंने इस तरह चॉप कर लिया था। आप इसे बारीक स्लाइस कटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम भूनेंगे। और ये है वो मेथी जो मैंने 1 पाव मेथी ली थी, और इसको साफ़ करने के बाद खूब अच्छे से 2-3 पानी के साथ मैंने धो के इसे छन्नी में रख लिया है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और यहाँ प्याज हमारी जैसी नरम होगी तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी लहसुन मिर्च की चटनी, जो कि ये मेरी होममेड लहसुन मिर्च की चटनी है। ये भी मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है कि आपने कैसे बनानी है लहसुन मिर्च की चटनी। और अगर नहीं हो आपके पास तो यहाँ पर आप प्याज के साथ लहसुन के कुछ जवे यहाँ पर डाल दीजिए, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर डाल दें लाल मिर्च, या कुटी भी लाल मिर्च डाल दें या पिसी भी लाल मिर्च डाल दें। और इसके साथ फिर हम इसकी करेंगे भुनाई मिर्चों के साथ, लहसुन मिर्च की चटनी के साथ हल्का सा हमने भूनना। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे हम मेथी, और ये 1 पाव मेथी और आधा किलो मूंग की दाल है, जिसको मैंने आधे घंटे से पहले भिगो के रखा हुआ है मूंग की दाल को। और यहाँ पर मेथी के साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि मेथी जो थोड़ी सी नरम पड़ जाए, बुझ सी जाए। इस वजह से हमने यहाँ पर इसको भूनना है इस चटनी के साथ और गरम मसाले प्याज के साथ। इसको जैसे हम भून लेंगे, जैसे ये नरम पड़ जाएगी, उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे दाल। और यहाँ पर डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून। बस ये हैं इसके मसाले, और इसी मसालों से, इसी कम मसालों के साथ ये दाल बहुत ही लजीज और मज़े की बनती है। और यहाँ पर ये देखें मूंग की दाल जो डबल तिबल हो चुकी है माशाल्लाह, आधे घंटे से ये भीगी हुई है। तो इस दाल को जो है आपने खूब अच्छे से पानी के साथ पहले धो लेना है, फिर उसके बाद इसको भिगो दें। और जब ये आधे घंटे के बाद आप इसको इस तरह रगड़ेंगे तो इसका जो छिलका है वो कुछ अलग अलग सा हो जाएगा, तो कुछ छिलके आप निकाल दें, बाकी छिलके इसमें रहने दें। तो यहाँ पर हमारी मेथी जो खूब अच्छी सी भुन चुकी है, ऑयल इसका अलग हो चुका है, तो बस यहाँ पर डाल देंगे अब हम मूंग की दाल। इसको भूनने के बाद जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ऑयल अलग हो चुका है इसका, और मूंग की दाल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी हमने इतना डालना है जैसे हम चावल का पानी रखते हैं, कि चावल का पानी खुश्क भी हो जाए और चावल खिले खिले से रहें, बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पर पानी रखना है, क्योंकि ये दाल है और दाल जल्दी नरम पड़ जाती है। उस हिसाब से आपने पानी इसमें बहुत ही कम रखना है। जैसे कि आप देखें कि मैं अभी इसमें कितना पानी डालती हूँ और दाल कहाँ तक नज़र आती है। तो आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये दाल बिल्कुल ही नरम पड़ जाएगी, बिल्कुल खिली खिली सी नहीं बनेगी। तो अगर इस पे उंगली के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो खाली 1 इंच पानी, जो 1 इंच से भी पानी बल्कि आधा इंच पानी इसके ऊपर होगा दाल के। और इसके उबाल आने का बस अब हम इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर इसकी नमक मिर्च जो है मैं चेक कर लेती हूँ, और उसके बाद हम इसे ढक देते हैं ताकि जल्दी इसमें उबाल आ जाए। और जैसे इसमें उबाल आ जाए तो बस अब आपने इसे खुला पकाना है, बिल्कुल नहीं ढकना। ढक के हमने नहीं पकाना क्योंकि दाल भीगी हुई है, बहुत जल्दी गल जाती है। तो बस आपने इसे खुला पकाना है, तेज़ आंच पे पकाना है। और पानी जब इसका ड्राई होने लगेगा, जैसे कि मैं अभी आगे दिखाऊंगी आपको कितना आपने इसको ड्राई रखना है, कब आपने इसको दम पे लगाना है। तो यहाँ देखिए पानी खूब अच्छा सा ड्राई हो गया, लेकिन अभी नीचे पानी थोड़ा सा मौजूद है। तो इसे मिक्स करते हुए, अभी दाल कच्ची है, बिल्कुल हाफ डन है ये दाल, अभी पूरी गली भी नहीं है। तो बस ये देखें पानी जब इतना मामूली सा नीचे रह जाए ना, तब आपने इसको दम पे लगाना है। जैसे कि आपको नज़र आ रही है दाल अभी भी कच्ची है, खिली खिली सी है, हाफ डन हुई हुई है। तो यहाँ पर आपने इसको दम पे लगा देना है। 10 मिनट के बाद आप इसे चेक करेंगे तो दाल बिल्कुल बेहतरीन गल चुकी होगी, क्योंकि जो इसकी नमी थी उसकी वजह से इसका जो हाफ डन था वो पूरा यहाँ पर फुल डन हो चुका है। और जैसे आप नज़र आ रहे चमचे की मदद से मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ, बिल्कुल खिली खिली सी बनी है, बिल्कुल बिखरी बिखरी सी दाल।
तो ये इसी तरह ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि देखिए दाल किस तरह बिखरी बिखरी सी है माशाल्लाह, और बिल्कुल बेहतरीन दाल हमारी हो चुकी है तैयार। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका लुक कि हमारी दाल जो है कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बस इसके साथ सलाद बना लीजिए, और अचार तो बहुत ही लाजवाब लगेगा इसके साथ। केरी का अचार हो, मिर्चों का अचार हो या नींबू का अचार हो, उसके साथ सर्व कीजिए, सलाद के साथ कीजिए, और बना लीजिए इसके साथ पराठे नहीं तो चपाती के साथ भी बहुत लाजवाब लगती है। तो जिससे आपका दिल करे अब उसके साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार की हमारी ये मूंग की छिलकों वाली दाल भुनी भुनी सी बनी है। यहाँ पर मेथी के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है, और कसूरी मेथी के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगती है। जैसे मेथी का सीज़न ना हो तो फिर आप इसके ऊपर से कसूरी मेथी डाल के, जैसे जब दाल डालेंगे उसके साथ ही आप कसूरी मेथी डाल दें, बहुत ही लाजवाब और मज़े की लगती है। इसलिए मेथी का इस्तेमाल लाजमी करें इस दाल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।